सो SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मे बी इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स आई विल ट्राई एंड डू जस्टिस इन टर्म्स ऑफ योर टाइम गिविंग टू अस टू अंडरस्टैंड डज SIP रियली वर्क। क्या SIP होती क्या है, क्या SIP सच में ही काम आती है, SIP किस किस के लिए काम आ सकती है, SIP से हम रिटर्न कितना कमा सकते हैं, और SIP करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसको हम अगले 5-10 मिनट में जल्दी से बात करने की कोशिश करते हैं। सो SIP stands for Systematic Investment Plan. Generally, it is for mutual fund, but आप SIP stocks में भी कर सकते हो, आप SIP ETFs में भी कर सकते हो, आप SIP कोई से भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो। It is just a way of investing your hard-earned money in a financial product on a regular, say monthly basis of a fixed amount, so that a disciplined, systematic मैनर में आपका इन्वेस्टमेंट हो सके, उसको SIP कहते हैं। सो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जल्दी से चर्चा करते हैं। आई विल स्टार्ट विद सम कैलकुलेशन। सो मान लीजिए आप यदि 10,000 रुपए की SIP करना चाहते हैं अभी के लिए, लेट्स अज्यूम यू आर डूइंग SIP इन अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी 3 प्रकार के आते हैं, डेट बेस्ड, इक्विटी बेस्ड एंड हाइब्रिड बेस्ड। आप किसी में भी SIP करते हैं, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए प्रति महीना अपने बैंक अकाउंट से अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट के तहत आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा SIP में 10,000 की SIP। द अंडरलाइंग, एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी अ डेट, हाइब्रिड और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। इट कैन गिव यू अ 10%, 12%, 15%, 20%, इट कैन गिव यू 8%। इट कैन, क्या SIP नेगेटिव रिटर्न भी देती है, उसके बारे में भी हम जल्दी चर्चा करेंगे। बट दिस इज अ कैलकुलेशन विच शोज यू कि 10,000 की SIP फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years अगर 10% से ग्रो करता है पैसा, तो वो 7,71,717 रुपीज बन जाएगा। यही पैसा अगर 10 साल के लिए डालो तो 7 लाख की बजाय 20 लाख मिल जाएंगे 10% के हिसाब से, अगर 10% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। यही 10,000 रुपए अगर 10 साल के लिए आप 20% वाले इंस्ट्रूमेंट में डालते हो, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालते हो जो आपको 20% दे दे, तो 34 लाख रुपीज मिल जाएंगे। आई एम अज्यूमिंग दैट मेनी ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो वुड हैव दैट क्वेश्चन कि फिर तो जाहिर सी बात है कि हम 20% वाले इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे। तो लेट मी टेल यू, एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड म्यूचुअल फंड्स डू नॉट गारंटी एनी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंसेस, विच मीन्स कि यदि मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में ही अगर आपको कोई पास्ट परफॉर्मेंसेस दिखाता हूं, तो दैट डजंट गारंटी कि वही पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी दिखाई देगी। एंड क्लियर एस्टेरिस्क मार्क लगा रहता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लस देयर इज नो गारंटी ऑफ रिटर्न्स इन द फ्यूचर। हेंस नोबडी कैन गाइड यू, नोबडी कैन लेट यू नो कि कौन सा 20% वाला इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा 30 ईयर्स के लिए करना चाहिए, कौन सा 12%, कौन सा 15% के लिए। बट यस, बेसिस ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, बेसिस ऑन द अंडरलाइंग फैक्टर, विच मीन्स डेट है, हाइब्रिड है, इक्विटी है, इक्विटी में भी मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है और उसके बेसिस पे एक इन्वेस्टर अपनी SIP उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में शुरू कर सकता है। So this is just a calculation of 10,000 rupees for 5, 10, 15, 20, 25, 30 years at the rate of 10, 12, 15, 20%. So I'm just letting you know how to read the table. So 10,000 रुपए की SIP यदि कोई 30 years के लिए करता है और मान लीजिए 12% का रिटर्न मिलता है, तो उसको 3 करोड़ रुपए उस वाले इन्वेस्टर को मिल जाएंगे। यही दूसरी तरफ से कैलकुलेशन ये कहती है कि मान लीजिए मेरे को 1 करोड़ रुपए एज ए इन्वेस्टर, आई वांट 1 करोड़ रुपीज, दिस इज शोइंग यू द बैक कैलकुलेशन कि 1 करोड़ रुपीज इफ आई वांट टू जनरेट इन से 25 years, हाउ मच डू आई नीड टू इन्वेस्ट इन SIP ऑन अ मंथली बेसिस, अज्यूमिंग कि मुझे 12% का रिटर्न मिलेगा। सो द आंसर इज 5875 रुपीज आपको हर महीने डालने पड़ेंगे फॉर द नेक्स्ट 25 years फॉर इट टू ग्रो एट द रेट ऑफ 12% एंड बिकम 1 करोड़ मेच्योरिटी। और यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दे रखी है कि यदि जिस इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाला और 25 सालों के लिए और वो 8% से ग्रो करा, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10,931 रुपीज डालने पड़ेंगे। वही वाला यू कैन से टेन्योर में 25 ईयर्स के टेन्योर में यदि आपने 20% वाले इंस्ट्रूमेंट में डाला, विच मीन्स के द इंस्ट्रूमेंट इट गेव यू 20% रिटर्न्स, सो यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट 1597 रुपीज। दैट ऑल्सो brings us to that topic के द चॉइस ऑफ, you can say, selection of category, and within that category selection of a particular equity fund or a hybrid fund also makes a difference in terms of how much आपको मंथली इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी कंजर्वेटिव वाइल इन्वेस्टिंग, वाइल प्लानिंग, सो दैट अगर आपको ज्यादा मिले, मान लीजिए आपने 12% के हिसाब से ज्यूम करा और आपने 5875 रुपीज लगाना शुरू कर दिए, एंड मान लीजिए यहाँ पे 5875 में लिख देता हूँ, आपका assumption था कि मुझे 12% ही रिटर्न मिलेगा। 12% के बजाय सरप्राइजिंगली आफ्टर 25 years
आपको 15% मिल गया तो वो 1 करोड़ की बजाय 1.61 करोड़ हो जाएगा. सो दैट इज ऑलवेज बेटर रादर देन डूइंग द ऑपोजिट, कि आपने सोचा कि मैं 15% का अज्यूम करता हूँ और मैंने 3628 रुपीज़ यहाँ पे लगा दिए, ओनली टू रियलाइज कि आफ्टर 25 ईयर्स द ओवरऑल रिटर्न ऑफ SIP वॉज 12%. तो जो 1 करोड़ रुपये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ 61 लाख रुपीज़ बन गए. तो हमेशा कहा जाता है कि वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट विद अ प्लानिंग, मतलब आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव फिगर्स लेके प्लान करिए. अगर अग्रेसिव रिटर्न्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप अग्रेसिव रिटर्न्स अजम्पशन से आप इन्वेस्ट करोगे और इन केस मॉडरेट टू कंजर्वेटिव रिटर्न्स आ गए तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपकी मैथमेटिक्स बिगड़ सकती है. सो दैट इज वन थिंग विच आई वांटेड टू ब्रिंग टू एवरीबडीज नोटिस. दिस इज अ म्यूचुअल फंड सही है .com वेबसाइट. यहाँ पे भी आपको SIP रिटर्न्स के कैलकुलेटर मिल जाएंगे. तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये की SIP एग्जाम्पल 12% के रिटर्न के हिसाब से फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ से स्टार्टिंग विद 5 ईयर्स शुरू करते हैं. सो द इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर 5 ईयर्स, दैट इज एक साल में 1,20,000, 5 साल में 6 लाख रुपए डाले, उसके 8.25 लाख रुपए बन जाएंगे इफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूचुअल फंड्स का इंस्ट्रूमेंट है, कैटेगरी मान लीजिए हाइब्रिड है, इक्विटी, और वो 12% का रिटर्न देती है, तो 8.25 लाख बन जाएंगे. यही नाउ जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं. 5 की बजाय हमने 10 साल डाला, तो लॉजिकली 5 साल की बजाय 10 साल डाला तो ये 8 की बजाय 16 लाख हो जाना चाहिए. देखते हैं कितना होता है. ये 23 लैक्स हो जाता है. नाउ इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स, पैसा तो 12 लाख डाला, मतलब डबल डाला, तो वैसे पैसा डबल हो जाना चाहिए, बट 23 लैक्स होता है. अब मान लीजिए 10 ईयर्स की बजाय मैंने 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट करा, तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट तो 24 लैक्स हो जाएगा, और ये 23 इंटू 2 46 लैक्स हो जाना चाहिए अगर बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स करें तो. बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, विच मीन्स कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिलता है, और आप पैसे नहीं निकाल रहे हो, तो 20 ईयर्स के बाद यही वाला पैसा 24 लैक्स तो आपने डाले ही, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 1 करोड़ रुपीज, 99.91 करोड़ लैक्स बन जाएंगे एट द रेट ऑफ 12%, सिंपली बाय इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स. एज सिंपल एज दैट. इट इज सो सिंपल. अब द मैजिक विल हैपन हियर. इन केस आपने उसको 40 ईयर्स तक टेन्योर चूज कर लिया, या आप कैरी ऑन कर पाते हो, तो आपकी जेब से 24 लैक्स की बजाय 48 लैक्स जाएंगे, एंड द मैच्योरिटी विच यू गेट इज 11.88 crores. That's the beauty of power of compounding. So this calci can take up to maximum 50 years. मैं 50 साल का भी आपको दिखा देता हूँ और उसका मतलब भी समझाऊंगा अभी. 50 साल के लिए आपने डाला तो आपकी जेब से 60 लैक्स गए और 39.45 करोड़ बन गए. अब the little which I wanted to let you know कि why you should be continuing in SIP, ये मैं आपको थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. ये एक SIP रियल टाइम डेटा है. ये एक स्मॉल कैप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड का रियल NAV का डेटा है. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ. सो किसी व्यक्ति ने यदि 5,000 रुपये 2009 से डालना शुरू करे, और 10 रुपये जनरली जब भी एक नया फंड खुलता है, NFO आता है म्यूचुअल फंड में, तो 10 रुपये की NAV से शुरू होता है. तो उस इन्वेस्टर ने 5,000 रुपये 2009 में डालना शुरू करे, एक साल बीत गया, 60,000 रुपये डाले, उसके 64,000 रुपीज़ बन गए. एक साल में 60,000 के 64,000 रुपीज़ बन गए. फिर एक साल बाद 1,20,000 रुपये डाल दिए उन्होंने, वो 1,15,000 बल्कि घट गए, 5,000 रुपये घट गए. तो आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने 2 साल पूरे मेहनत से 5,000 रुपये डालते रहे, 1,20,000 डाले, और उसके 1,15,000 डाल दिए, 1,15,000 ही बने, विच मीन्स 5,000 बल्कि गवाए. वो तो सोच रहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगी, 2 साल बाद कुछ भी नहीं हुआ. 3 साल बाद 1,80,000 के 1,83,000, मतलब वो पॉजिटिव में तो आया, बट मात्र 3 साल में 3,000 रुपये कमाए. तो अगेन he or she is not very interested or motivated to stay invested. बट यदि उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब पता है, पेशेंस पता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पता है, तो उन्होंने चौथे साल भी 2,40,000 रुपीज तक, विच मीन्स 5,000 रुपये उन्होंने बंद नहीं करे डालना, और 4 साल बाद 2,40,000 रुपये के अगेंस्ट 2,49,000 बन गए. अगेन वेरी नॉट वेरी इंकरेजिंग, बिकॉज 4 साल वेट करने के बाद भी मात्र 9-10 हज़ार रुपये ही एक्स्ट्रा बने. बट द मैजिक हैपेंड इन द 5th ईयर. जैसे ही 5वां साल खत्म हुआ, जा रहे हैं जेब से 5-5 हज़ार रुपये ही, और एकदम से जो 2,49,000 की वैल्यू थी वो लगभग डबल हो गई एक साल में. Then that is the first power of compounding which that particular investor felt. एक साल में 2,40,000 डाले, उसकी जेब से 60,000 रुपये गए, बट पैसा 2,49,000 से 5,30,000 हो गए, जस्ट डबल हो गया विद इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर. एंड सारी की सारी मैथमेटिक्स उनको समझ में आने लगी. 3 लाख अपनी जेब से गया और 5,30,000 रुपये की 5 सालों में मेच्योरिटी मिल गई. However, this investor was not really wanting to give up, and that investor continued for the 6th year. And another power of compounding, another magic happened, where
दैट इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 3,60,000 बाय नाउ, 6 साल खत्म हो गए हैं और उसका पैसा 9,10,000 रुपये बन गया। 2016 आते आते 4,20,000 के 10 लाख बन गए। फिर 2017 के बाद 4,80,000 के 14 लाख। अब ऐसा लग रहा है कि ही इज जस्ट नॉट वांटिंग टू स्टॉप, ही इज बिकम अनस्टॉपेबल। और उसका जो कन्विक्शन है वो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें साल के बाद बहुत ही ऊपर पहुंच चुका है। 5,40,000 के बाद 17 लाख बन गए, विच मीन 9 साल खत्म हो गए हैं, 17 लाख आ गए हैं। And after a period of after a period of 10 years, 6 lakhs contribution has become approximately 16 lakh rupees। 6 लाख रुपए के अगेंस्ट 16 लाख रुपए आ गए हैं। 11वें साल के बाद 6,60,000 has become 18.5 लाख रुपीज। 12th ईयर के बाद 7,20,000 बन गए हैं 33 लाख रुपए। फिर 7,80,000 38 लाख 39 लाख बन गए हैं। 8,40,000 50 lakhs के आसपास पहुंच गया है इन अ मैटर ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स में सिर्फ 5,000 रुपए डाल के ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास आ गए हैं। 9 लाख विच मीन्स 15 साल पूरे हो चुके हैं और पैसा 65 लाख 65 लाख तक पहुंच गया है। एंड द जर्नी इज स्टिल कंटिन्यूइंग। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज यहाँ पे नाउ ये वाला इन्वेस्टर जो अभी हाल ही में, मान लीजिए अगर 3 महीना 6 महीना अगर कुछ हिकअप्स चलते भी है, मार्केट आधा एक साल नहीं भी चलता है, तो ऐसे वाले इन्वेस्टर को कोई भी नहीं रोक सकता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से ये वाला इन्वेस्टर बहुत ही जल्द ही करोड़पति बन जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ 1 2 3 ईयर्स। एंड कब इसका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग वजह से डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 20 टाइम्स होने वाला है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जो 10 रुपए की एनएवी हमने शुरू करी थी वो 162 पहुंच चुकी है। 16 टाइम्स ऑलरेडी एनएवी बढ़ चुकी है। और उसका पैसा जो इन्वेस्टर है 9,40,000 डाला हुआ है और उसकी आज की तारीख में अप्रॉक्सिमेटली 60 लाख रुपीज बन चुके हैं। अब प्योर 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 मार्जिन ऑफ 56 लाख रुपीज इज देयर। मतलब 10 लाख रुपए भी नहीं डाले हैं अपनी जेब से और 60 लाख रुपए बन गए हैं, तो 50 मतलब आप मान सकते हैं कि क्लोज टू 50 लाख मतलब 50 लाख के ऊपर का गेन तो इसके पास है ही। और अगर इसको CAGR रूप में हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी, XIR, तो डिस्पाइट द मार्केट वॉलिटिलिटी, डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स, द इन्वेस्टर इज टुडे सिटिंग एट अप्रॉक्सिमेटली 19 to 20% रिटर्न्स। वाइल यहाँ पे रिटर्न्स दिखाने का बिल्कुल मकसद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंसिस्टेंसी, पेशेंस कैसे एक इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करता है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ कि वाई 50 ईयर्स। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, यदि आप अभी आपके घर में यदि कोई बच्चे हैं या आप खुद ही नौजवान हो, नौजवान का मतलब है इसकी 10 15 20 साल, आई एम अज्यूमिंग एनीबडी हुज 10 12 ईयर्स एंड अबव मेरी भाषा समझ रहा होगा। एंड आई एम दे आर स्मार्ट किड्स टुडे, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स जो हम बोलते हैं समझाते हैं, वो खुद भी समझदार हो चुके हैं। तो जो भी 10 साल से ऊपर का, 10 से मान लीजिए 20 से 25 साल का व्यक्ति है, तो उसको 50 साल के होराइजन से यदि वो इन्वेस्ट करता है, 50 ईयर्स के होराइजन से इन्वेस्ट करता है, so there are two benefits, one is obviously the power of compounding and second is that legacy creation। जो कि मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि आपकी जनरेशन और आपकी नेक्स्ट जनरेशन आर गोइंग टू बी द रिचेस्ट सेल्फ ऑफ देयर इंटायर जनरेशंस, व्हिच मींस प्लीज अंडरस्टैंड, इफ वेल्थ, वो कहते हैं ना कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, इट डजंट मैटर हाउ मच यू अर्नड, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू सेव्ड एंड इन्वेस्टेड एंड केप्ट विद योरसेल्फ। सब लोगों के घर में ये कहानी जरूर होती होगी कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे दादा के पापा, मेरे पापा के पापा के पापा एंड सो एंड सो फॉर्थ बहुत अमीर हुआ करते थे, बट फॉर वॉट एवर रीजन्स लैंड में पेपर वर्क नहीं हुआ, इररिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग करी या सेविंग्स ही नहीं करी, या बंटवारा हो गया, लीगल फ्रेमवर्क के चक्कर में तहस नहस हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट SIP being so simple, it can also be called a simple investment plan rather than a systematic investment plan. So somebody who invests with a 50-year horizon, बीच बीच में you can withdraw anytime, there is no lock in, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। So you can actually plan a SIP for 50 years with a calculation which I told you, as low as 10,000 rupees invested for 50 years at the rate of 12%। in case if you get 60 लाख रुपीज आपकी जेब से गए हैं एंड 39.45 करोड़ आपके बन जाते हैं। So if you are looking for a legacy creation of say 100 crores, here we are, 25,000 rupees is all it takes for the next 50 years to create a legacy of close to 100 crores। So that's the mathematics। Now what I'm trying to put across is ये वाली चीज आप इससे समझने की कोशिश करना कि SIP एक्चुअली हर एक गोल के लिए आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी ऐसा यहाँ से आप देखो कि मान लो आपको कोई 10 लाख रुपए की नीड है आज से 3 साल बाद, 1 2 3 4 5 6 आपने यहाँ पे डाला 10 लाख रुपए और आप कहते हो मुझे 3 साल बाद चाहिए।
और एग्जाम्पल 12% के हिसाब से रिटर्न आता है, तो आपको 23,000 रुपीज़ की SIP करनी होगी। तो आपको सिंपली प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, मान लीजिए शॉर्ट टर्म गोल 1, शॉर्ट टर्म गोल 2, शॉर्ट टर्म गोल 3। सो 1 2 3, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। दिस इज आफ्टर 1 ईयर, दिस इज आफ्टर 2 ईयर्स एंड दिस इज आफ्टर 3 ईयर्स। यहाँ पे आपको चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे आपको चाहिए 1 लाख रुपए, यहाँ पे आपको चाहिए 5 लाख रुपए, यहाँ पे आपको चाहिए 10 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए 1 साल के बाद अगर आपको चाहिए तो आपको टिपिकली डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, जहाँ पे आपको 6 से 8% का रिटर्न मिल रहा हो। सो यहाँ पे आप इस कैलसी में जाओगे, यहाँ पे कहोगे कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, 1 2 3 4 5 से आफ्टर 1 ईयर चाहिए, एंड मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे को 6% का ही रिटर्न मिलेगा। तो यू नीड टू डू अ SIP ऑफ 8,000 रुपीज़ और 8,100 रुपीज़। तो यहाँ पे आप अपनी SIP नीड अगर हम देखें, जो आपकी SIP नीड आके आएगी वो कुछ 8,100 रुपीज़ की आ जाएगी। ऐसे ही आप कहते हो कि मैं 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 2 साल के लिए, एंड मेरा अजम्पशन है कि वो 8% का रिटर्न दे। तो अगेन आप कैलकुलेटर पे जाओगे, आप यहाँ पे कहोगे मेरे को 5 लाख रुपीज़ चाहिए, 1 2 3 4 5, एंड से आफ्टर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। तो मोटा मोटा आपको 40,000 रुपीज़ की SIP करनी होगी। सो अगेन यू विल गो देयर एंड यू विल से आई नीड टू डू अ SIP ऑफ से 40,000। सिमिलरली 10 लाख रुपीज़ आप कहते हो कि 3 साल बाद चाहिए, और मेरा अजम्पशन ये है कि वो 12% का कोई इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा। तो यहाँ पे आपने कहा आई नीड 10 लाख रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर्स। सो 10 लाख रुपीज़ 1 2 3 4 5 6 after say 3 years, and you say at the rate of say 12%. So you need to do another SIP of 23,200. तो यहाँ पे आपने कहा कि एट द रेट ऑफ 12% एंड SIP नीड हो गई 23.2 के। तो ऐसे करके आपकी 40 + 48 एंड 68 60 63 71 72,000 पर मंथ आप सेव करोगे आपके अगले 1 2 3 साल में। से दिस कैन बी अ डेट बेस्ड, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे दिस कैन बी अ डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, डेट SIP कर सकते हो। यहाँ पे मंथली इनकम प्लान्स आते हैं या कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उसमें कर सकते हो। यहाँ पे मॉडरेट टू कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हो। सो एंड सो फोर्थ। अब यही अगर 5 साल 7 साल 10 साल का होराइजन है, सो देन द अदर कैटेगरीज लाइक द इक्विटी बेस्ड कैटेगरीज, इक्विटी में मल्टी कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, say large cap, mid cap, small cap, and then if you want to get more experimental, then there are thematic categories, sector based categories जैसे कहते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू आर हैविंग होराइजन ऑफ 5 7 10 years एंड अबव, एंड वहाँ पे वाइल दी MP बोर्ड डज नॉट इनकरेज, बट वहाँ पे आप कैलकुलेशन सीख के लिए 12% 15% का कैलकुलेशन देख सकते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने बीच में कहा था, डज SIP गिव नेगेटिव रिटर्न्स। सो अगर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो क्या SIP नेगेटिव रिटर्न्स दे सकती है? तो यस, इक्विटी बेस्ड एंड हाइब्रिड बेस्ड प्रोडक्ट्स में देखा गया है कि कभी कभार SIP नेगेटिव रिटर्न्स भी देती है। सो वी केम अक्रॉस दिस आर्टिकल, आई लाइक टू शेयर दिस विथ यू एंड आई गिव ड्यू क्रेडिट टू द ET Wealth. So here, as per this survey done by ET Wealth CRISIL Intelligence SIP Study 2025, अक्रॉस द इक्विटी कैटेगरीज जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता है, विच मीन्स कि 1 साल में देखा गया है कि SIP 33% का नेगेटिव रिटर्न भी दे सकती है या दिया है, और 174 का मैक्सिमम रिटर्न भी दिया है। 2 सालों में नेगेटिव रिटर्न 8 8.5% तक रहे हैं और मैक्सिमम रिटर्न 129% गया है। 3 सालों में 3.5 से 4% का नेगेटिव रिटर्न रहा है और 74% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। 4 सालों में -2%, 5 सालों में -4% विद द हाइस्ट category return of 50%. Interestingly, as soon as somebody crosses 5 years, 6, 7, 8, 9, from 10th year onwards, there has been 0 instances reported of a negative return from a SIP.
सो एज द टेन्योर गोज अप, ये भी देखा गया है कि जो एवरेज रिटर्न फ्रॉम अ एसआईपी जो आप एक्सपेक्ट करते हो फ्रॉम एनी कैटेगरी, इट नॉर्मलाइजेस, विच मीन्स के ले दे के वो 12, 13, 14, 15% के बीच में होवर करने लगता है। एंड दैट इज वाई वी रिकमेंड एंड प्रेफर कि जब जब आप प्लानिंग करो तो आप कंजर्वेटिव फिगर्स लेके करो। एंड जैसे आप ये वाले कैलकुलेटर्स एंड द लाइक्स आप यूज करोगे, so 12% is something which is a decent figure which you can expect from a इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट। एंड जहां तक कंजर्वेटिव प्लानिंग की सवाल है तो 10%, 8% के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वाइल दिस इज अ प्रोप्राइटरी कैलकुलेटर, आप एमपी की साइट पे म्यूचुअल फंड सही है .com पे भी आप ये वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। सो व्हाट वी वांटेड टू ब्रिंग टू यू इज कि एसआईपी इज एन इंस्ट्रूमेंट, जो एक तरीका है जो आप किसी भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, गोल्स अचीवमेंट के लिए आप कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइंग इज म्यूचुअल फंड्स, तरीका एसआईपी है, विच मीन्स के मंथली इन्वेस्टमेंट आप करते हो, अपने बैंक से पैसा कटवाते हैं और म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में डालते हैं। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स जनरली डेट, हाइब्रिड, इक्विटी होती हैं, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, अप्रॉक्सिमेटली 30 to 35 कैटेगरीज होती हैं। उसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो पहले भी बना रखा है, आप म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। एंड हर एक गोल के, लिटरली हर एक गोल के लिए आपके पास एसआईपी होनी चाहिए। सो यू शुड एक्चुअली मेक अ एक्सेल शीट और अ गूगल शीट इफ यू डोंट हैव सॉफ्टवेयर विथ यू। यहाँ पे आप एक्चुअली लिटरली हर एक गोल के लिए, गोल 1 से एग्जाम्पल के हमारे को एजुकेशन गोल है, हमारा मैरिज गोल है, व्हीकल खरीदनी है या रिप्लेस करनी है, होम खरीदना है, अपनी रिटायरमेंट के लिए सोल्यूशन करना है, या इवन एज स्मॉल एज अ मोबाइल अपडेट, मोबाइल अपग्रेड करना है, लैपटॉप खरीदना है, गैजेट्स खरीदना है, वेकेशंस जाना है, लोन रीपेमेंट करनी है। इट कैन बी मल्टीपल, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज के यहाँ पे द गुड पार्ट इज म्यूचुअल फंड्स के जरिए ही, एसआईपी के जरिए ही आपको 6%, 8%, 10%, 12% का इंस्ट्रूमेंट ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर पीरियड, आपको टेन्योर फ्लेक्सिबल है, मेच्योरिटी फ्लेक्सिबल है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 6%, 8%, 10%, 12% प्रोजेक्टेड अजम्पशन के बेसिस पे आपके पास बहुत सारा डेटा रहता है जहाँ पे आप इन सारी की सारी चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हो। सो लिटरली डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय सेइंग और बाय अज्यूमिंग कि यार एसआईपी इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए तो कर ली थी, बट क्या इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए भी करनी है? द आंसर इज यस, करनी है। एसआईपी सही है या नहीं है? द आंसर इज एसआईपी सही है। एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? द आंसर इज एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी कब करनी चाहिए? एसआईपी हमेशा करनी चाहिए। एसआईपी तेज मार्केट में या मंदी मार्केट में करनी चाहिए? हमेशा। तेज मार्केट में करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मंदे मार्केट में करोगे तो आपकी एनएवी बढ़ेगी। यहाँ पे आप, अगर आप इस एग्जाम्पल के जरिए समझ पाओगे, जब भी एनएवी नीचे गिरती है आप देखोगे, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स, यूनिट्स जिसे कहते हैं, वो कंसिस्टेंटली बढ़े जा रहे हैं। व्हाट ऑलवेज इज इन योर हैंड्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। इन एसआईपी यू आर ऑलवेज द बॉस, यू आर ऑलवेज द किंग, बिकॉज चाहे एनएवी बढ़ रही है या घट रही है, यहाँ पे आप देखोगे घट रही है बट यूनिट्स हमेशा बढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एनएवी घट रही है बट यूनिट्स बढ़े जा रहे हैं। एंड दैट इज हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। यहाँ पे आप देखो एकदम से 55 लाख से 60 लाख पहुंच गया, उसने कंट्रीब्यूट तो 5-5 हज़ार रुपए करे, बट एकदम से 55 से 60 पहुंच गया। वाई? बिकॉज द यूनिट्स आर विथ यू, नो बडी कैन स्टील द यूनिट्स विथ यू फ्रॉम यू। सो जस्ट टू कंक्लूड, एसआईपी सही है, हर घर में एसआईपी होनी चाहिए, हर ऑफिस में एसआईपी होनी चाहिए, हर कंट्री में एसआईपी होनी चाहिए। एवरी बैंक अकाउंट शुड बी एक्टिवली रनिंग विद एसआईपी, विच मीन्स कि आपके अगर बैंक अकाउंट है और उसमें एसआईपी नहीं है, या आपके पास अगर पैन कार्ड है, आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड है और आप उस पैन कार्ड के अगेंस्ट, और आपके पास एक उसके पास लिंक्ड बैंक अकाउंट है, उसके अगर एसआईपी नहीं है तो आप तुरंत एसआईपी शुरू करो। अगर एसआईपी चल रही है उसको हमेशा चालू रखो। इट इज़ जस्ट द राइट कैटेगरी, राइट फंड, द राइट गोल्स, द राइट, यू कैन से मैपिंग आपके पास होनी चाहिए। सो दिस वॉज लिटिल बिट फ्रॉम अस ऑन एसआईपी। इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर, लाइक with as many people as possible, so that YouTube as a algorithm को उनको पता लग सके कि the video content is good and it reaches out to as many people as possible. and यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, do hit the subscribe button now, so that जब जब हम नई वीडियोस अपलोड करें आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, and video content you can actually make informed decisions and achieve the next financial goals in your respective lives. Till then, thank you so much. Namaskar and Jai Hind.